हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है एक बार फिर से लर्न विद रंजन के यूट्यूब चैनल पर। तो पिछले वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसका प्रूव किए थे? एक्सियल पॉइंट का। इस वीडियो में हम लोग प्रूव करेंगे इक्वेटोरियल का। ठीक है, एक एक करके हम लोग सारा प्रूफ कर लेंगे प्रूफ, फिर उसके बाद हम लोग 12th का सारा प्रूफ ऐसे ही हम लोग प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोग एक्सियल का प्रूफ किए थे। ठीक है, कि एक्सियल पे अगर कहीं पर भी एक पॉइंट चार्ज है तो उसका कैसे प्रूफ करेंगे उसको। तो इसमें निकालेंगे फाइंड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, इसमें इक्वेटोरियल में कैसे निकालेंगे? ठीक है, इक्वेटोरियल में निकालने के लिए हम पहले डायग्राम बनाएंगे इसका, कि कैसा डायग्राम होगा। ठीक है, तो सबसे पहला हम क्या करते हैं, सबसे पहला एक हम डायपोल बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा रहा डायपोल, ये रहा हमारा माइनस क्यू चार्ज, ये रहा हमारा प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, बीच में एक पॉइंट है जिसको हम एम बोलते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट है जिसको हम पी बोलेंगे। ठीक है, अब इसकी वजह से ये किधर जाएगा, इसकी वजह से इसका फोर्स इधर आएगा। ठीक है, क्या इतनी बात तो समझ में आ रही है आपको? ठीक है, इसकी वजह से इसका फोर्स ये इधर जाएगा। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, ये एल है हमारा, ये भी हमारा एल है, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर होगा जिसको हम लोग बोलेंगे ये एल है, ये भी एल है हमारा, इसको हम लोग, ये परपेंडिकुलर है, इसको हम लोग जेड बोलेंगे। ठीक है, अगर यहाँ आपको पूछा जाए कि अगर यहाँ पे ये एल है, ये जेड है, तो ये कितना होगा, तो आप लोग पाइथागोरस थ्योरम कहाँ से पढ़ते आ रहे हैं? 5th क्लास से। तो ये क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, समझ में आ गई। ठीक है, अब क्या इतनी बात समझ में आ गई सबको? हाँ ठीक है, समझ में आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे सुपरपोजिशन थ्योरम लगाएंगे। वो है ना कि हम लोग एक एक्सियल भी प्रूव किए थे तो सुपरपोजिशन लगाए थे, इक्वेटोरियल भी प्रूव करेंगे, सुपरपोजिशन लगाएंगे, और इसके बाद हम लोग आर्बिट्रेरी भी पॉइंट प्रूव करेंगे, उसमें भी हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, सुपरपोजिशन कुछ नहीं है, उसका सिर्फ कंपोनेंट तोड़ते हैं कैसे कैसे करके, फिर यहाँ पे हम लोग कंपोनेंट तोड़ेंगे इसका कंपोनेंट। अब देखिए, इसका पहले नाम लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये P है, ये क्या हो जाएगा तो EP हो जाएगा। ठीक है, ये जो कंपोनेंट होगा, ये जो होगा ये EP हो जाएगा। जैसे हम लोग F किए थे ना, उसमें हम लोग F लिए थे, किसमें? टॉर्क में F माने थे ना टॉर्क में, तो इसमें हम लोग EP मानेंगे। ठीक है, EP। अब देखिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? E, इसको हम लोग A बोलेंगे, इसको हम लोग B बोलेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा EP, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा EP, और किस पे फोर्स लग रहा है हमारा? ये P है ना, ये E के द्वारा E किस पे फोर्स लग रहा है? ये P पे लग रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। उसके बाद हम लोग कंपोनेंट तोड़ेंगे। ये क्या, ये किधर कंपोनेंट होगा हमारा? ये किधर कंपोनेंट होगा? ठीक है, ये एक हमारा इधर कंपोनेंट होगा, एक और इसका इधर कंपोनेंट होगा। यहाँ पे गौर से समझना है इसको। यहाँ पे हमारा दो चीज़ है, एक हमारा ऐसा है, ठीक है, एक हमारा ऐसा है। ठीक है, एक हमारा ऐसा चीज़ है, ठीक है, ये हमारा ऐसा चीज़ है, इसको हम लोग P बोले, ये P है, और उसके बाद दूसरा जो हमारा है वो ऐसा है। ठीक है, वो हमारा ऐसा है। इसको अगर हम दोनों को मिला देंगे तो ये दोनों लाइन एक ही जगह हो जाएगा ना, वही दोनों लाइन है यहाँ पर। क्या इतनी बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, इतनी बात को समझना है, ये बहुत गौर से समझना है इसको। ये तो बाद में मत बोलिए कि सर आपने यहाँ पे तो दोनों को कर लिया। आप कैसे कर लिए दोनों को? ये हमारे दोनों वेक्टर कंपोनेंट तोड़े हैं, इसका कंपोनेंट तोड़े हैं उसका। ये दोनों कंपोनेंट क्या है? दोनों सटा हुआ है अभी। ठीक है, अब यहाँ का भी एंगल है, यहाँ का भी एंगल है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा EP, किसके द्वारा फोर्स लग रहा है? B के द्वारा, EPB cos थीटा। ठीक है, EPB cos थीटा, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा EPB sin थीटा। ठीक है, ये EPB sin थीटा हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? EPA sin थीटा, EPA sin थीटा। ये हमारा क्या हो जाएगा? EPA cos थीटा। ठीक है, इसके उसी तरह इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, उसी तरह हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा क्या हो गया? ये जो कंपोनेंट है ये हो जाएगा हमारा EPB cos sin थीटा। ये क्या हो जाएगा हमारा? sin थीटा। ठीक है, ये हमारा sin थीटा। यहाँ पे हो जाएगा हमारा EPB cos थीटा। ठीक है, और ये जो कंपोनेंट है हमारा, ये क्या हो जाएगा? EPA cos थीटा। ठीक है, EPA cos थीटा हो जाएगा। EPA cos थीटा, हाँ सही, वीडियो सही है, बोला कि वीडियो चालू नहीं। EPA cos थीटा।
उसके बाद ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट हमारा, उसके बाद ये कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा, ई पी बी, ये कंपोनेंट ई पी ए कॉस थीटा, साइन थीटा, ई पी ए साइन थीटा। ठीक है, ये हम लोग सब कंपोनेंट तोड़ लिए। और अब देखो ई पी बी साइन थीटा और ई पी ए साइन थीटा ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों फोर्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बचा कौन सा फोर्स, ये दोनों फोर्स बचा। ये दोनों फोर्स तो एक ही डायरेक्शन में, इसका मतलब ये दोनों जुटेगा, है ना। तो हम लोग क्या निकालेंगे, ई नेट निकालेंगे हम लोग। ई नेट बराबर ई पी बी कॉस थीटा प्लस ई पी ए कॉस थीटा। ठीक है, ये दोनों कंपोनेंट हम लोग निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे दोनों तो डबल डबल चीज है, तो हम लोग ए को लिखेंगे। ठीक है, 2 पी कॉस थीटा। अब देखो 2 हमारा जो है 2 ई के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई पी के जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, बोलिए जल्दी। 2 ई के जगह क्या लिख सकते हैं, के क्यू बाय जेड, ये है ना जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही होगा ना, जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा। अब देखिए अगर यहाँ से हम लोग कॉस थीटा निकालेंगे तो हम लोग का कॉस थीटा क्या आ जाएगा, 2k³ बाय जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, एल बाय, देखो कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, एल बाय अंडर रूट में जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग आगे करेंगे। अब देखो यहाँ पर 2k³ एल बाय, अब देखो इसको, ये हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारा हाफ, तो 3/2 हो जाएगा। और यहाँ गिनते ये सब बताना पड़ेगा, ये 1 है, ये हाफ हो जाएगा ना, ये हाफ है ना, तो इसको क्या हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा। तो हमारा जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 3/2। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, यहाँ पे जो है ना ये जो हमारा है ये क्या है, अब देखो एल जो हमारा क्या है, जेड से वो बहुत छोटा है, जेड बहुत बड़ा है, इससे वेरी ग्रेटर, जेड इज वेरी ग्रेटर देन एल। ठीक है, बहुत बड़ा है तो एल हमारा हट जाएगा यहाँ से। और 2ql को हम लोग क्या बोलते हैं, 2ql को ये हम लोग p बोलते हैं, है कि नहीं। तो k p बाय, अब l तो हमारा निकल गया, तो हमारा क्या बच जाएगा, जेड स्क्वायर पर 3/2, 2 से 2 कट गया तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, kp बाय जेड का क्यूब। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पॉइंट, यही है हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब देखिए अगर आपको पूछा जाए इसका वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म इसका हो जाएगा E बराबर kp बाय जेड क्यूब। अब ये यहाँ पे माइनस क्यों लगा ये बता सकते हैं क्या, ये देखिए ये जो फोर्स है हमारा, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो फोर्स है वो इधर लग रहा है। ठीक है, इधर लग रहा है, लेकिन हमारा ये जो फोर्स है वो किधर जा रहा है, पीछे की ओर जा रहा है ना, तो हम लोग माइनस ही लिखेंगे ना। ये जो फोर्स है हमारा इधर जा रहा है और ये फोर्स हमारा इधर है, तो ये हम लोग को माइनस में लिखेंगे ना। अगर वेक्टर फॉर्म पूछा जाए तो माइनस में लिखेंगे, हर जगह नहीं लिखेंगे माइनस में। ठीक है, वेक्टर फॉर्म पूछा जाए तो उसको माइनस में लिखेंगे, क्योंकि इधर ये जो फोर्स है हमारा इधर जा रहा है, ठीक है, माइनस की ओर। ठीक, ये हमारा फोर्स माइनस की ओर जा रहा है। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक बने रहिए लर्न विद रंजन के साथ। जय हिंद।